अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जो भी भाई हमारे इस चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब करें उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए हैं आपसे गुजारिश है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया की, देश दुनिया की और सऊदी अरब की सारी खबरें आपको दी जाती है। तो प्लीज़ आपसे मेहरबानी है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएँ, दोस्तों यारों को। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। पहली खबर ये है कि पिछले 24 घंटा में सऊदी अरब में कोरोना के 4092 नए मामले आए हैं, जिसमें 4604 लोग ठीक हुए हैं, 2 लोग की मौत भी हुई है और आईसीयू में 1002 लोग हैं। यानी आईसीयू की जो तादाद है दिन पे दिन वो बढ़ती जा रही है। 900 था, अभी 1002 हो गया आईसीयू में। दुआ करिएगा सब लोग ठीक हो जाए। आपको पता है सऊदी अरब के अंदर टोटल जो है 6,95,217 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें 6,49,334 लोग जो है ठीक हुए हैं। चलिए वही बता आपको दूसरी खबर ये है कि हुरूफ के बारे में। सऊदी अरब में जो हुरूफ होता है, जिनको हुरूफ लगता है, उनका क्या होगा। तो आपके बता दें कि पहले जो सऊदी अरब में जो लोग पुलिस के माध्यम से पकड़ के जब वापस अपने देश को जाते थे, उनमें और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। पहले जो लोग पकड़ के जाते थे वो 3 साल से लेकर 10 साल तक में उनके ऊपर बैन होता था। किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। उसके बाद वो जो है काम पे आ सकते थे, यानी नए वीज़े पे सऊदी अरब आ सकते थे। लेकिन अभी जो मामला हो गया है, उल्टा हो गया है। अभी 2018 से नियम लागू ये हो गया है कि कोई भी इंसान अगर जिसके ऊपर हुरूफ लग गया है और वो अपने वतन चला गया है, तो वो कभी भी सऊदी अरबिया नहीं आ सकता है। वो ब्लैक लिस्ट हो चुका है। वो कभी भी काम के सिलसिले में, यानी वर्क परमिट वीज़ा पे सऊदी अरब कभी भी नहीं आ सकता है। हाँ, अगर सऊदी अरब के अंदर है, उसके ऊपर हुरूफ लगा है, तो वो अपने रिक्वेस्ट करके कपिल से, चाहे जिस कंपनी ने लगाया है उसे रिक्वेस्ट करके हटवा ले, तो वो जाके नए वीज़े पे आ सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ से चला गया हरूप में, तो वो कभी नहीं आ सकता। सऊदी में हमेशा उसके लिए बैन हो जाएगा और वो सिर्फ वही आ सकता है, सिर्फ उम्रा और हज के लिए सिर्फ आ सकता है, बाकी काम के सिलसिले में नहीं आ सकता है। तो जो भी लोग हमारे यहाँ सऊदी अरब के अंदर लोग काम करते हैं, चाहे कंपनी में हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे मतलब किसी कैटेगरी में हो, तो कोशिश करें कि हुरूफ ना लगे। बस अगर हुरूफ लगा भी देता है तो रिक्वेस्ट करके कपिल से हटवा लें, चाहे जो भी कंपनी उनसे हटवा लें। लेकिन ऐसा नौबत ना हो कि हुरूफ लगे, बस ऐसा करिएगा। क्योंकि हुरूफ लग गया एक बार तो आप कभी भी सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और कहते हैं कि हम पुलिस के माध्यम से पकड़ के वापस चले जाएंगे, तो वही बात है, अगर पुलिस ही पकड़ के अगर आपको अंदर कार के आपको अपने देश भेजती है वापस, तो वही हुरूफ होगा, आप कभी आ नहीं सकते हैं। हाँ, आप काम करते हैं जिस कंपनी या जिस कफिल के पास, तो बेहतर ये होगा अगर आपसे नहीं जमता उसके साथ, तो रिक्वेस्ट करके आप जो है निहाई खरोच मार के वापस चले जाएं और दूसरे कंपनी में आ सकते हैं। लेकिन उससे झगड़ा ना करें, क्योंकि सऊदी लोग को जानते ही हैं, कुछ भी होगा हुरूफ लगा देगा तो फिर आप कभी भी नहीं आ सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। सो प्लीज़ आराम से रहें, और नहीं जमता है तो आराम से बात करके उससे निहाई खरोच मार के वापस चले जाएँ। लेकिन झगड़ा करके ना जाएँ, क्योंकि आप अगर झगड़ा करते हैं तो वो बोलेगा कि हाँ, हमने फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है, आप तो गए, पीठ पीछे आपको मालूम नहीं पड़ा उसने क्या किया, तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो हुरूफ लगा देगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए प्यार से उससे बात करके जाएँ, फिर दूसरे पे नए वीज़े पे आएँ, लेकिन झगड़ा ना करें। अगर सऊदी अरब आना है तो, और नहीं आना है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। वही अगली खबर ये है कि सोशल मीडिया पे मनोरंजन के नाम पे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वो क्या करता था कि नकली टिकट लोगों को बेचता था। जैसे भी जानते ही हैं, रियाद में सीजन मेला चल रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो लोग जो है उनसे टिकट लेके, जो वो कि यहाँ इस जगह का मेला है, आप जो टिकट ले लीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से वो बेचता था। उसके बाद कई लोगों को कंप्लेन हुआ, शिकायत किया उन्होंने, फिर उसको जांच करके रियाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। तो आप लोग भी ठगी से बचिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सऊदी अरब सरकार ने सऊदी में 80 कंपनियों को नई लाइसेंस जारी किया है। यानी सऊदी अरब के अंदर जो है नई 80 कंपनियों को लाइसेंस जारी किया। इससे ये फ़ायदा होने वाला है कि अभी जो सऊदी सरकार है वो
सऊदीजेशन कर रहा है, यानी जो सऊदी नागरिक है उनको ज़्यादा काम पे रख रहा है। तो काम तो ठीक है रख रहा है, लेकिन फिर भी 80 कंपनियों में विदेशियों का भी भर्ती होगा। तो बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि नए लोग इस काम पे आ सकते हैं, चाहे जिस पोस्ट पे आए हुए वो, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि काम पे आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर की ये है कि पैसा भेजने के मामले में सऊदी अरब में पिछले साल के इस साल अपेक्षा जो है 2.8% की वृद्धि हुई है। यानी आपको बता दें सऊदी सेंट्रल बैंक जो है उन आंकड़ों के अनुसार 2020 में जो है 149.7 जो था 2020 के लास्ट तक उन्होंने भेजा था, लेकिन अभी जो बढ़ के हो गया है वो 153.97 बिलियन हो गया, यानी इतने 2.8% का जो है बढ़ोतरी हो चुका है। ये सऊदी जो बैंक है उनके अनुसार है। तो पैसा मामले में भेजने में जो है विदेशी लोग आगे हैं। चलो वही बता दें आपको कि अफसर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जो है उनका जॉब टाइटल जो चेंज करना है, तो आपको बता दें उसके ज़रिए क्या करना होगा। आपको उस पर माई सर्विस पे जाना होगा, और माई सर्विस पे जाने के बाद आपको जो है सिविल स्टेटस को दबाना होगा। उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विस क्लिक करने के बाद जो है सिविल रजिस्ट्री सर्विस पर क्लिक कर अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ये जो है चेक करने का है अफसर का। उसके बाद बता दें आपको कि जो 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं उन पे सवाल किया गया था कि क्या हम कोरोना का टीका लगा चुके हैं तो क्या हम मस्जिद अल हरम में आ सकते हैं कि नहीं। तो उस पर जवाब हज और उम्रा कमेटी ने बताया है कि 12 साल से जो ऊपर है अगर आपको टीका लग चुका है तो आप मस्जिद अल हरम में आ सकते हैं, लेकिन 12 साल से कम की अनुमति नहीं है। चलिए वही बता दें आपको कि अभी जो हम लोग ये जो कोरोना फेस कर रहे हैं ओमिक्रॉन, ये ओमिक्रॉन तो है, इसका एक नया वेरिएंटर आ गया है ओमिक्रॉन B2, यानी इसको कहते हैं ओमिक्रॉन सब वेरिएंटर। अब आप लोग सोच रहे हैं ये क्या आफत है, तो ये आफत नहीं, बहुत बड़ी आफत है ये। हम पिछले एक हफ्ता से देख रहे हैं ये कि ओमिक्रॉन जो है उससे भी ज़्यादा कहीं खतरनाक ये ओमनी सब वेरिएंट है जो अभी तक 57 देशों में फैल चुका है। और इसमें सबसे बड़ी खास ये है कि आपने इस साल देखा होगा कितने लोगों को वैक्सीन लगने के बावजूद भी लोग जो है पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उससे भी तेज़ी से ये सब वेरिएंट जो है नया जो हुआ है वो फैल रहा है। इसमें जो वैज्ञानिक जो है जांच कर रहे हैं उन्होंने पाया है कि जो डबल डोज लिए हैं वैक्सीन कंप्लीटेड है उनको भी हो रहा है, यानी किसी को छोड़ नहीं रहा है, उनको भी हो रहा है। तो सभी लोग परेशान हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि WHO ने जो है वो कहा है कि इसमें जान जाने का जो खतरा है बहुत कम है। आपने देखा होगा कि जब ये ये कोरोना निकला था उस समय पहले साल लोगों को देखते होंगे कितने लोगों की मौत हो रही थी, आपने पूरी दुनिया में देखा होगा। फिर जब से ये टीका लगना शुरू हुआ तब से जो है मौत का जो आंकड़ा है वो कम हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग भी जो है जो टीका है जो वैक्सीन है उसको लगवाएं और फालतू बातों पे ध्यान ना दें। किसी को ये ना कहें कि ये सब बेकार है, ये सब वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके घर मौत हुई है, जो लोग अपनी जान दे चुके हैं, उनके घर पे जाके पूछे उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। और जिनको कोरोना हुआ होगा और जो ठीक हो गए उनसे जाके पूछे उनके ऊपर क्या गुजरा होगा। तो सऊदी अरब में कोरोना को लोग की अफवाह के मामले में कोई गलत बात ना करें। इसको पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, चेतावनी भी दे चुका हूँ कि आपको क्या हो सकता है। तो टीका लगवाएं। और ये जो है आपको बता दें वेरिएंट 2 जो सब वेरिएंट है 57 देशों में फैल चुका, बता चुका आपको, लेकिन अभी ये सबसे ज़्यादा जो है डेनमार्क में जो है प्रकोप छाया हुआ है। यानी डेनमार्क में जो है सबसे ज़्यादा पेशेंट उसी में अभी हैं। पूरी दुनिया में जो है वो अमेरिका का बगल में है डेनमार्क, वहाँ जो है इसका जो प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ है और धीरे धीरे 57 देशों में फैल चुका है। वहीं आपको बता दें इंडिया के बारे में कि इंडिया सरकार बहुत बड़ी बात करती है कि हमने टीकाकरण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली में जो है पिछले 24 घंटा में 1733 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। आप यकीन नहीं करेंगे ये सरकार जो आंकड़ा छुपाती है,
लेकिन ये निकाला गया है 1733 लोगों की सिर्फ दिल्ली में ही मौत हुई है इस कोरोना की वजह से। और कुल जो है 1,61,000 जो है सिर्फ दिल्ली में ही 24 घंटा में मामले आए हैं ओमिक्रॉन का जो केस है। लेकिन आप लोग प्लीज़ एहतियात बरतें, इसको सीरियस लें, मजाक ना समझें। और वहीं आपको बता दें कि जो फाइज़र कंपनी है वो अमेरिका मेडिकल इंस्टीट्यूट FDA से परमिशन मांगा है कि जो 5 साल से कम बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए। तो अभी तक परमिशन नहीं मिला है, लेकिन फाइज़र का जो वैक्सीन होता है बहुत ही पावरफुल होता है। मैं खुद फाइज़र का वैक्सीन लगा, मुझे खुद एहसास है, मुझे मालूम पड़ता है कि वैक्सीन लगाने के बाद जो हमारी जो अंदर की जो ताकत है कुछ बढ़ी है। हमें लग रहा है, कुछ हमें भी महसूस हो रहा है कि हाँ कुछ मुझे परिवर्तन हो। मैंने कल एक दोस्त से बात किया, तो उसने बताया मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरे साथ उसने भी वैक्सीन लिया यहाँ पे, तो मैंने कल उससे चर्चा किया तो बता रहा था यार जब से वो वैक्सीन फाइज़र को जो लगाए हैं बूस्टर डोज, मेरे सीने का दर्द ख़त्म हो गया। दर्द अब नहीं हो रहा, लेकिन पहले बहुत दर्द करता था। तो उसने भी कहा कि यार मुझे फाइज़र लगाने से कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ है। तो मुझे भी लगता है कुछ कि मैं भी अंदर से कुछ स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। लेकिन खैर आप लोग प्लीज़ बूस्टर डोज लें और जो सऊदी का रूल है उसको फॉलो करें, और जो मास्क लगा कर रखें और दूरियां बना कर रखें, सबको एहतियात करें, ठीक है। इसको सीरियस लें, मजाक न समझें। अब ये ओमिक्रॉन चल रहा और वेरिएंट 2 आ चुका है, 57 देशों में फैल चुका है, इसलिए इसके लिए भी सावधान। और वहीं WHO ने ये भी कहा है कि वेरिएंट 2 जो है B.2 जो है, जिस देश में अगर लॉकडाउन लग रहा है तो उस लॉकडाउन हटाने के पहले एहतियात दौरा सोचे उसको कि हमको लॉकडाउन हटाना है कि नहीं हटाना, उसके बाद ही कोई फैसला ले। तो उसने WHO ने भी सभी देशों को ऐलान किया कि मतलब सब लोग अपने देश में जो लॉकडाउन लगा रहे हैं उसको हटाने से पहले ये सोच लें वेरिएंट 2 B.2 के बारे में। तो चलिए आज की खबर में इतना ही, आपसे इजाज़त लेंगे। आपका ज़्यादा टाइम हो गया, लंबा हो गया वीडियो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।